दुनिया के हर कोने में छिपे हैं कुछ राज, कुछ कहानियां जो कभी समझ से बाहर थी। लेकिन हम उन राजों को ढूंढने आए हैं जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 25 में। मैं हूं आदित्य और आज लेकर आया हूं आपके लिए 3 डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। लास्ट एपिसोड 24 में हमने इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। चलो शुरू करते आज का एपिसोड 25। If you are new here, don't forget to like, subscribe and enable notifications if you dare to see what comes next. आज हम 3 कहानियां सुनेंगे, वो भी इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप एकदम सही चैनल पर आए हो, क्योंकि क्रीपीपास्टा एंड अर्बन लेजेंड वाली इंडियन स्टोरीज सिर्फ डायनामिक डार्क पर ही सुनाएंगे आपको। अगर आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने ईयरपॉड्स या हेडसेट यूज कर सकते हैं। यूज हॉरर वाइब आए। पहली कहानी है क्राइंग स्टैचू, गांव का भयानक राज। दूसरी कहानी है शैडो इन द नाइट, घर का भयानक राज। तीसरी कहानी है हॉन्टेड रेलवे, पुराना स्टेशन का भयानक राज। आज की पहली कहानी है क्राइंग स्टैचू, गांव का भयानक राज। एक छोटे से गांव में, जहां हर गली और कोने में पुरानी कहानियां छुपी है, एक मंदिर है जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के वक्त जब सब लोग अपने घरों में होते हैं, ये मंदिर अपने आप खुला रहता है। मंदिर के अंदर सबसे अजीब चीज वहां की छोटी सी मूर्ति है। लोग कहते हैं कि ये मूर्ति रात में रोती है। शुरू में सबने ऐसी सिर्फ एक कहानी समझा, पर धीरे धीरे गांव में लोगों ने खुद देखा कि मूर्ति के आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मूर्ति का आंसू सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि जो भी रात के वक्त इस मंदिर के पास से गुजरता है, उसके दिल में अजीब सा दर्द और उदासी महसूस होती है। बच्चे जो शाम को खेल के वापस आते हैं, अक्सर दौड़कर घर भागते हैं और कहते हैं मूर्ति रो रही थी और उसका चेहरा अजीब लग रहा था। मंदिर के अंदर का माहौल भी अजीब है। हल्की सी ठंडी हवा, छोटी छोटी आवाजें और शैडोज का हिलना, जैसे कोई पुरानी कहानियां वहां अभी भी जिंदा है। लोग मानते हैं कि मूर्ति किसी पुरानी आत्मा से जुड़ी हुई है और रात के अंधेरे में वो अपनी कहानी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रही है। जो लोग रात के वक्त मंदिर के अंदर रुकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मूर्ति उनसे कुछ कहना चाहती है, पर शब्द नहीं निकलते। बस आंसू गिरते हैं, शैडोज हिलते हैं और एक गुमशुदा, सस्पेंस भरा और स्पाइन चिलिंग माहौल बन जाता है। ये मंदिर और इसकी रहस्यमयी मूर्ति गांव के लिए एक रहस्य बन चुके हैं, जो रात के अंधेरे में सिर्फ देखे वालों को ही समझ आता है। लोग कहते हैं जब रात का अंधेरा छाता है तो मूर्ति के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जो कोई उसकी आवाज सुनता है, उसके सपने सच होने लगते हैं। लेकिन अक्सर ये सपने मौत, दार और अजीब गुमशुदा घटनाओं के साथ आते हैं। शुरू में लोग ऐसी सिर्फ एक अफवाह समझते थे, पर धीरे धीरे जो भी रात के वक्त मंदिर के आसपास जाता, उसके सपने इतने विविड होते कि वो जागते ही दार से कांप उठता। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मूर्ति की आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के अंदर छुपाईदार और छुपी हुई भय को बाहर निकल देती है। बच्चे जो शाम को खेल के वापस आते हैं, अक्सर आंखों में डर लिए घर पहुंचते हैं और कहते हैं मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था, और फिर मैंने मूर्ति के आंखों से आंसू गिरते देखे। उनके सपने भी अक्सर उस रात से जुड़ी हुई पुरानी कहानियों के जैसे होते हैं। खुला आसमां, घने जंगल और एक अजीब सा ठंडक भरा हवा का गुमशुदा महसूस।
और मंदिर के अंदर का माहौल और भी सस्पेंसफुल हो जाता है। हल्की सी हवा, कैंडल्स की हल्की फ्लिकर, शैडोज का धीरे धीरे हिलना और मूर्ति का रोटी रहना, जैसे वो हर पल सब कुछ देख रही हो और अपनी कहानी सुनने की कोशिश कर रही हो। जो लोग रात के वक्त उसके सामने रुकते हैं, उनके दिल में एक अजीब सा खौफ और क्यूरियोसिटी एक साथ जग जाता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप सच में मूर्ति की आवाज सुन लो तो वो आपके सपनों में आके आपके भाई को सच में बादल देता है। ये सपने अक्सर ऐसे होते हैं जहां इंसान अपनी ही हड्डी कांपने वाली कहानी का हिस्सा बन जाता है। रात के अंधेरे में ये सब देखने और महसूस करने वाले कभी पहले जैसे नहीं रह पाते, और इसी वजह से गांव के लोग रात के वक्त मंदिर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि मूर्ति का रोटी रहना सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि सपनों के राज को भी जगता है। ये पुराना मंदिर और इसकी रहस्यमयी मूर्ति दोनों ही गांव के लिए एक ऐसी कहानी बन चुके हैं जो रात के अंधेरे में सिर्फ उन लोगों को समझ आती है जो उसके पास होते हैं। रात को जब हवाएं चलती है, मंदिर की घंटी का आवाज अजीब सी धुन बजाती है और कहीं से हल्की सी फुफकार सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी आवाज मूर्ति से बात कर रही हो। शुरू में लोग आईसी सिर्फ हवा का शोर समझते थे, पर धीरे धीरे जो भी मंदिर के पास से गुजरता उससे लगता जैसे आवाज उनके दिल तक पहुंच रही हो, एक अजीब सी ठंडक और डर का एहसास जगते हुए। मंदिर के अंदर का माहौल और भी सस्पेंसफुल लगता है। हल्की मोमबत्ती की रोशनी शैडोज के साथ हिलती है और मूर्ति के आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी कभी लगता है जैसे मूर्ति के आसपास एक इनविजिबल ऑरा हो जो हर चीज को धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही हो। बच्चे जो शाम के बाद खेल के घर लौट रहे होते हैं, अक्सर कहते हैं कि उन्होंने फुफकार के साथ एक धुंधला सा रोशनी का मूवमेंट देखा और हवाएं जैसे उनके बालों को छू रही थी। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर की घंटी का आवाज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक सिग्नल है जो बताता है कि कोई पुराना राज अब जिंदा हो रहा है। और जब कोई रात के वक्त मंदिर के अंदर रुकता है तो यूज ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल एक अलाइव ऑरा में बादल गया हो। हवाएं, शैडोज, मोमबत्ती और मूर्ति का रोटी रहना सब एक साथ एक अजीब सी कहानी सुना रहे हो। लोग कहते हैं कि मूर्ति के आसपास का ये ऑरा और घंटी की धुन दोनों मिलकर इंसान के अंदर का डर और क्यूरियोसिटी को जगते हैं और रात के अंधेरे में एक सस्पेंस और गुमशुदा घटना का माहौल क्रिएट करते हैं। ये पुराना मंदिर, मूर्ति के आंसू और अजीब सी आवाज का कॉम्बिनेशन गांव के लिए एक रहस्य बन चुका है जो सिर्फ उन लोगों को समझ आता है जो उसके पास रात के वक्त होते हैं, और वही लोग अपनी कहानियों के साथ इस सस्पेंस को आगे भी छुपाए रखते हैं। मूर्ति के आंखों से आंसू गिरते ही मंदिर में हल्की सी धुंध छा जाती है। धुंध इतनी गहन हो जाती है कि हर कोने से साए धीरे धीरे हिलने लगते हैं। जो लोग पास जाके देखा, उन्होंने कहा कि मूर्ति की आंखें लाल सी चमक रही थी और मंदिर के अंदर के साए अजीब ढंग से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको हिला रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी धुंध के बीच मूर्ति के पास एक चुड़ैल की परछाई भी दिख जाती है, लंबी घुंघराली बाल, पेल चेहरे और व्हाइट साड़ी पहनी हुई। वो धीरे धीरे मूव करती है और फिर शैडोज में घुल जाती है। बस एक अजीब सा चिल फील होता है। बच्चे जो रात को मंदिर के पास से जाते हैं अक्सर कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति के आंसू गिरते ही धुंध के अंदर से कोई मूवमेंट देखा और हल्की सी फुफकार सुनी। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये धुंध और शैडोज सिर्फ हवा या प्रकृति का खेल नहीं बल्कि पुरानी आत्मा की एनर्जी का सिग्नल है जो मूर्ति और मंदिर के सस्पेंस को और बढ़ा रही है। जो कोई रात के वक्त मंदिर के अंदर रुकता है, यूज ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल अलाइव हो गया हो। धुंध, शैडोज, मूर्ति के आंसू और कभी कभी चुड़ैल की परछाई सब मिलकर एक सस्पेंस और थोड़ी डर का माहौल क्रिएट करते हैं।
ये पुराना मंदिर और मूर्ति का रहस्य, साए और हल्की सी सुपरनैचुरल प्रेजेंस गांव के लिए एक कहानी बन चुका है, जो रात के अंधेरे में सिर्फ अन लॉगवान को समझ आता है जो वहां होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो भी मूर्ति के पास रात में गया, उनके साथ अजीब चीजें घटी। शुरू में सिर्फ हल्की सी आवाज या ठंडी हवा महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में भी अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां खुद खुलने लगी, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और कोई भी रात को अकेला घर में रुकने से डरने लगा। कुछ लोग तो इतने डर गए कि पूरे गांव में कहानियां फैल गई कि मूर्ति के पास जाने वाले हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लोग मानते हैं कि मूर्ति के आंसू सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि एक वार्निंग भी देते हैं, जो भी उसके रहस्य को तोड़ने की कोशिश करे, उसके साथ अजीब और खतरनाक चीजें घटी। बुजुर्ग कहते हैं कि मूर्ति के आसपास एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान के अंदर के डर और क्यूरियोसिटी को टेस्ट करती है। जो लोग रात के वक्त मंदिर के अंदर रुकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह अलाइव हो गई हो, शैडोज हिल रहे हैं, धुंध घनेरी हो गई है और हर कोना अजीब सा फील हो रहा है। कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कि मोमबत्ती की आग हिल जाती है और सुनहरी रोशनी के साथ साए और भी अजीब दिखते हैं। कुछ बच्चे और गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने रात को मंदिर के आसपास से खुद आवाजें सुनी, जैसे कोई पुरानी कहानी उनको रिपीट कर रही हो। किसी ने कहा कि उन्होंने मूर्ति के पास से हल्की सी फुफकार और छोटी सी हंसी सुनी, जैसे कोई उनकी तरफ देख रहा हो। लोगों कहते हैं कि ये सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, एक सिग्नल जो डर और क्यूरियोसिटी दोनों को जगता है। बुजुर्ग और कुछ एडवेंचरस लोग कहते हैं कि जो रात को मंदिर के अंदर रुकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह अलाइव हो गई हो, शैडोज हिल रहे हैं, धुंध और घनेरी हो गई है, हर कोना अजीब सा लग रहा है और कभी कभी मूर्ति के आसपास हल्की सी मूवमेंट भी दिखती है। ये सब मिलकर एक सस्पेंस और थ्रेट का माहौल क्रिएट करते हैं, जो हर किसी को रात के अंधेरे में हिला देता है। ये पुराना मंदिर और मूर्ति का रहस्य अब गांव के लिए एक ऐसी वार्निंग बन चुका है जो सबको डराती है कि कोई भी रात के वक्त मंदिर के पास बिना समझे ना जाए, वरना गायब होने और अजीब घटनाएं होने का खतरा हमेशा बना रहता है। हर एक शैडो, हर एक धुंध की मूवमेंट और मूर्ति के आंसू का गिरना, ये सब एक साथ एक डर और सस्पेंस का माहौल क्रिएट करते हैं, जो सिर्फ अन लॉगवान को समझ आता है, जो रात के अंधेरे में वहां होते हैं। अगर आप कभी इस गांव से गुजरे और रात को मंदिर का रुख करे, याद रहे सिर्फ मूर्ति को देखना काफी है। शुरू में लगता है कि सब शांत है, सिर्फ हल्की सी धुंध और चांदनी का माहौल है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हर कोना अलाइव है। शैडोज हिलने लगते हैं, हल्की सी फुफकार सुनाई देती है और कैंडल की आग धीरे धीरे हिलती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उससे छेड़ रहा हो। लोग कहते हैं कि मूर्ति के आंसू गिरते ही जो सपने आते हैं, वो कभी कभी सच्चाई के करीब लगते हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने रात के वक्त मंदिर के अंदर एक अजीब सा फीलिंग महसूस किया, जैसे सपने और हकीकत एक दूसरे में घुल रहे हो। हर एक साया, हर एक मूवमेंट और मूर्ति के आंसू का गिरना, सब मिलकर एक ऐसी टेंशन क्रिएट करते हैं जो रात के अंधेरे में इंसान के अंदर की हर फीलिंग को जगता है, डर, क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी फैसिनेशन। कुछ एडवेंचरस लोग कहते हैं कि उन्होंने धुंध के अंदर से हल्की सी मूवमेंट देखी, कभी कभी एक चुड़ैल की परछाई मूर्ति के आसपास हिलती नजर आई और फिर घुल जाती है शैडोज में। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने हल्की सी फुटस्टेप और फुफकार भी महसूस की, जैसे कोई उनके पीछे मंदिर के अंदर मूव कर रहा हो, लेकिन देखा तो कोई नहीं था। ये सब मोमेंट्स एक स्पाइन चिलिंग सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो बस वहां मौजूद लोग समझ सकते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई बहुत हाई क्यूरियस हो और मूर्ति के बहुत पास जाए,
किंतु उसके आसपास हवा इतनी तेज चलती है कि मोमबत्ती की आग हिल जाती है और शैडोज और भी अजीब दिखते हैं। कभी कभी मूर्ति के आंखों के आंसू इतने तेज गिरते हैं कि धुंध और घनेरी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर अलाइव हो गया हो। और यही इस मंदिर का असली रहस्य है कि जो कोई रात के वक्त वहां रुकता है, यूं लगेगा कि सपने और हकीकत के बीच का फर्क धुंधला हो गया है। मूर्ति के आंसू, शैडोज, धुंध, हल्की सी सुपरनैचुरल प्रेजेंस और कभी कभी चुड़ैल की परछाई सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनते हैं जहां डर और फैसिनेशन दोनों साथ साथ होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मंदिर के आसपास से एक हल्की सी हंसी और फुफकार सुनाई देती है, जैसे कोई पुरानी कहानी या वार्निंग रिपीट हो रही हो। हर एक कॉर्नर, हर एक शैडो और मूर्ति के आंसू का गिरना सब मिलकर एक सस्पेंस और फियर का माहौल क्रिएट करते हैं जो आपको अंदर से हिला देता है। इसलिए अगर आप कभी इस गांव से गुजरे और रात को मंदिर का रुख करें, याद रहे सिर्फ मूर्ति को देखना काफी है, क्योंकि कभी कभी सपने और हकीकत में फर्क नहीं रह जाता और जो आप देखते हैं वो हमेशा याद रह जाता है। आज की दूसरी कहानी है शैडो एट द विंडो, घर का भयानक राज। एक छोटे से घर में लोगों ने देखा हर रात एक अजीब सी शैडो विंडो के पास खड़े रहती है। शुरू में लगता था कि बस कोई साया है या शायद आंखों का धोखा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ये शैडो कभी इंसान नहीं लगती। शैडो का शेप कभी कभी डिस्टॉर्टेड और अजीब हो जाता है और उसके आसपास का माहौल हमेशा थोड़ा सा ठंडा और अनकंफर्टेबल लगता है। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस शैडो को देखता है, यूज एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसके ऊपर ऑब्जर्व कर रही हो। शैडो कभी हिलती नहीं, पर उसकी प्रेजेंस हाई इतनी इंटेंस है कि घर के अंदर का माहौल सस्पेंसफुल और टेंस लगता है। हर एक विंडो फ्रेम, हर कोना और हर हल्की रोशनी शैडो के साथ प्ले कर रही है और ये साया कभी कभी इतना डिस्टॉर्टेड लगता है जैसे वो स्लोली मूव कर रहा हो, बस आपकी आंखों के कॉर्नर से ही। बच्चे अक्सर घर के अंदर नहीं जाते और जो लोग रात को बाहर से देखते हैं, उनके कहने के मुताबिक शैडो के आसपास का रोशनी और शैडोज का खेल अजीब सा लगता है। कभी कभी उन्होंने देखा कि शैडो के आसपास हल्की सी धुंध या फॉग भी अपीयर होती है, जो उसके प्रेजेंस को और मिस्टीरियस और क्रीपी बना देती है। गांव वाले कहते हैं कि शैडो कभी कभी इतनी क्लोज लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको डायरेक्टली देख रही है और आपका हार्ट तेज धड़कने लगता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये शैडो पुरानी आत्मा या किसी सुपरनैचुरल शक्ति का सिग्नल है, जो घर के भयानक राज को छुपाए रखती है और सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो रात के अंधेरे में वहां होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि शैडो के सामने रुकना भी रिस्क होता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपके अंदर के डर और क्यूरियोसिटी को टेस्ट कर रही हो। शैडो के आसपास का माहौल एक ऐसी टेंशन क्रिएट करता है जो इंसान के अंदर के इमोशंस को जगाता है, डर, सस्पेंस और फैसिनेशन। इस घर का ये सस्पेंस और शैडो का प्रेजेंस गांव के लिए एक कहानी बन चुका है, जो रात के अंधेरे में बस वही लोग समझ पाते हैं जो वहां मौजूद होते हैं। शैडो की हर एक सटल मूवमेंट, हर एक डिस्टॉर्टेड शेप और उसके आसपास का ठंडा ऑरा सब मिलकर एक स्पाइन चिलिंग और अनफॉरगेटेबल इंट्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, जो सुनने और देखने वाले दोनों के लिए एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। शैडो कभी धीरे से हिलती है, कभी अचानक विंडो पार आ जाती है और लोग कहते हैं जैसे ही आप इसे देखते हैं, आपके अंदर एक अजीब सा ठंडक का एहसास होता है। शुरू में लगता है कि सब नॉर्मल है, बस थोड़ी सी हवा चल रही है और रोशनी का खेल है, पर धीरे धीरे आपको लगता है कि शैडो सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि कोई जिंदा और पुरानी शक्ति है।
कुछ लोग कहते हैं कि शैडो की मूवमेंट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी वो धीरे धीरे हिलती है, कभी एकदम से विंडो के बीच में अपीयर हो जाती है, जैसे कोई आपके हर मूव को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। शैडो के आसपास का माहौल हमेशा थोड़ा ठंडा और अनकंफर्टेबल लगता है और घर के अंदर की हर चीज, कर्टन्स, शैडोड कॉर्नर्स, पुरानी फर्नीचर, सब सस्पेंसफुल और थोड़ी भयानक लगने लगती है। बच्चे और गांव वाले अक्सर रात के वक्त घर के पास से नहीं जाते। जो लोग शैडो देखते हैं उनका दिल तेज धड़कने लगता है, कभी कभी पूरे बदन में हल्की सी सर्दी फैल जाती है, जैसे इनविजिबल हाथ ने टच किया हो। लोग मानते हैं कि ये शैडो किसी पुरानी अर्बन लेजेंड का हिस्सा है, जो रात के अंधेरे में हर घर को ऑब्जर्व करती है और देखने वाले के अंदर के डर और क्यूरियोसिटी को टेस्ट करती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग शैडो को डायरेक्टली देखते हैं, उनकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आते हैं। कभी सच और सपने एक साथ दिखते हैं, कभी पुरानी कहानियां और आत्मा की एनर्जी का एहसास होता है। शैडो के आसपास का ठंडा ऑरा, रोशनी और अंधेरा का इंटरप्ले और हल्का सा मूवमेंट सब मिलकर सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो वहां मौजूद होते हैं। इस घर का ये राज शैडो का अचानक अपीयर होना, उसके आसपास का ठंडा और अजीब माहौल और पुरानी आत्मा की प्रेजेंस गांव के लिए एक कहानी बन चुका है जो स्पाइन चिलिंग और अनफॉरगेटेबल है। हर मूवमेंट, हर सटल शिफ्ट और शैडो के प्रेजेंस का सेंसेशन सुनने और देखने वाले दोनों के लिए सस्पेंस और भयानक फीलिंग क्रिएट करता है, जो रात के अंधेरे में पूरे दिल और दिमाग को एंगेज कर देता है। रात के अंधेरे में जब हवा तेज चलती है, तब बस विंडो के पास खड़े शैडो के साथ एक हल्की सी फुफकार सुनाई देती है। पहले लगता है जैसे सिर्फ हवा का शोर हो, लेकिन धीरे धीरे आवाज साफ होने लगती है, जैसे कोई पुरानी औरत की खींचती हुई सांस या फिर चुड़ैल अपना नाम लेकर बुला रही हो। घर के अंदर बैठने वाले कहते हैं उन्हें महसूस होता है जैसे दीवार के उस पार कोई इंसान खड़ा है, जो उनकी हर सांस, हर हरकत देख रहा हो। कभी आवाज इतनी पास से आती है कि लगता है जैसे विंडो के बाहर खुद कोई खड़ा हो, लेकिन जैसे ही कोई हिम्मत करके झांकता है, वहां सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा होती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये फुफकार सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि एक पुरानी आत्मा की निशानी है जो अपनी कहानी सुनना चाहती है। कुछ लोग तो कहते हैं उन्होंने रात के समय उस फुफकार के साथ अपना नाम सुना है, जैसे कोई उन्हें अंधेरे में खींच कर ले जाना चाहता हो। और उस वक्त घर का माहौल बदल जाता है। दीपक की ज्योत अपने आप हिलने लगती है, खिड़की की लकड़ी खटखटाने लगती है और हवा एक अजीब सी बू ले आती है, जैसे मिट्टी और पुरानी चीजों की। ये आवाज, ये फुफकार और विंडो के पास की शैडो सब मिलकर एक ऐसा डर पैदा करते हैं जो इंसान के दिल तक उतर जाता है। और सभी गांव वाले कहते हैं, अगर रात के समय ये फुफकार तुम्हें सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना, वरना शैडो सिर्फ विंडो के बाहर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जब भी रात के अंधेरे में कोई उस घर की विंडो के पास खड़े शैडो को घूरता है, तो धीरे धीरे उसके पीछे एक और रूप उभारने लगता है। पहले तो सिर्फ एक हल्का सा धुंधला आकार दिखता है, जैसे हवा के साथ हिल रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप उससे देखते जाते हो, वो रूप और साफ होने लगता है। कभी वो एक औरत के जैसा दिखाई देता है, लंबे उलझे हुए बाल जो चेहरे को ढक लेते हैं, सेफ्ट सी साड़ी जो हवा में हिलती रहती है, और ऐसी आंखें जो रात के अंधेरे में लाल सी चमकती है। कई बार वो इंसान के रूप से बिल्कुल अलग होती है, टेढ़े-मेढ़े हाथ, टेढ़ी गर्दन और एक अजीब सा मुख जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी असली शक्ल छुपाकर बस एक परछाई के रूप में खड़ी है। जो भी उस रूप को ज्यादा देर तक देखता है,
उनके अंदर एक अजीब सी ठंडक भर जाती है, जैसे उनकी रूह तक जम गई हो। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस फिगर को इतना पास देखा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। उनके चेहरे पे रंग उड़ गया, सांस तेज हो गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका अपना शैडो उनके खिलाफ खड़ा हो। रात के बाद उनके सपने भी बादल गए। नींद में वो शैडो उनके बिस्तर के पास खादी मिलती, कभी उनके कण के पास सांस लेती और कभी एकदम से उनकी आंखों के सामने आ जाती। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि एक पुरानी आत्मा है जो इंसान के अंदर घुसकर उसकी रूह पर कब्जा करना चाहती है। अगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत करता है तो उन्हें लगता है जैसे उनके हाथ से जान निकल रही हो, जैसे अंदर से कोई उन्हें खींच रहा हो। लोग मानते हैं कि जो भी उस फिगर का असली चेहरा देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। इस घर की शैडो का असली राज अभी तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन एक बात सब मानते हैं, वो सिर्फ एक साया नहीं है। उसके पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है और उसकी रूह पर हमेशा के लिए अपना असर छोड़ जाता है। और जो भी रात के अंधेरे में घर का दरवाजा खोलता है या विंडो के पास जाता है, उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। शुरू में बस हल्की सी चीजें हिलती है, पत्ता गिरता है, हवा चलती है या एक पुरानी आवाज दूर से सुनाई देती है। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और ज्यादा भयानक हो जाती है। कभी कुर्सी खुद हिलने लगती है, कभी पूरी टेबल हिल जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि घर के अंदर से हल्की सी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल इंसान अंदर घूम रहा हो। लोग मानते हैं कि जो भी दरवाजा या विंडो के पास खड़ा होता है उसकी सांस तेज हो जाती है और दिल धड़कने लगता है, जैसे उसके अपने शैडोज उसके खिलाफ हो गए हो। कभी कभी कुछ चीजें उड़कर हवा में गिरती है, जैसे इनविजिबल हाथ उन्हें उछल रहा हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये सिर्फ डर का खेल नहीं है, बल्कि पुरानी आत्मा की शक्ति का निशान है जो रात के समय इंसान के आसपास आके उसकी रूह को टेस्ट कर रही है। और जो लोग इस चीज को ज्यादा देर तक देखते हैं, उनके साथ और भी अजीब घटनाएं होती है। उनके घर में आवाजें आने लगती है, खिड़कियां अपने आप खुल जाती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे हर कोना अलाइव हो गया हो। कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि गांव में कहानियां फैल जाती है कि मूर्ति या शैडो के पास जाने वे लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बुजुर्ग वार्न करते हैं कि ये सिर्फ डर का खेल नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर आप शैडो या मूर्ति के रहस्य को तोड़ने की कोशिश करते हो तो उस शक्ति का असर आपके ऊपर भी हो सकता है। रात के अंधेरे में ये घर, दरवाजा और विंडो सब मिलकर एक सस्पेंसफुल और खतरनाक माहौल क्रिएट करते हैं जो हर देखने वाले के अंदर के डर को जगाता है और उन्हें हमेशा के लिए याद रहता है। हर मूवमेंट, हर आवाज और हर छोटी सी घटना एक सिग्नल है कि वहाँ सिर्फ शैडोज नहीं है, कुछ पुरानी और भयानक शक्ति भी है जो सिर्फ अन लोगों के साथ इंटरैक्ट करती है, जो बहादुर होकर रात में उस घर के अंदर जाते हैं। अगर आप कभी इस घर के पास से गुजरे और रात के अंधेरे में विंडो देखे, याद रहे सिर्फ देखना भी खतरनाक हो सकता है। शुरू में लगता है सब शांत है, सिर्फ हल्की सी हवा, थोड़ी धुंध और चांदनी का माहौल है। लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हर कोना अलाइव है, हर शैडो कुछ कह रहा है। शैडोज हिलने लगते हैं, हल्की सी फुफकार सुनाई देती है और कैंडल की आग धीरे धीरे हिलती है जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे छेड़ रहा हो। लोग कहते हैं कि शैडो सिर्फ विंडो के पीछे नहीं रहती, कभी कभी वो घर के अंदर घुस आती है, धीरे धीरे आपके आसपास का स्पेस भर देती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांस रुक सी जाती है और हर छोटी सी आवाज आपको और ज्यादा डराती है।
जो भी शैडो को ज्यादा देर तक देखता है, उनके ख्वाब और रियल लाइफ में फर्क धुंधला हो जाता है। सपने सच लगने लगते हैं और सच सपने के जैसे। कुछ एडवेंचरस लॉग कहते हैं कि उन्होंने देखा कि शैडो कभी एक पुरानी औरत जैसी दिखती है, कभी इंसान से अलग टेढ़ा मेढ़ा रूप ले लेती है और धीरे धीरे उनके अंदर घुसने की कोशिश करती है। हर मूवमेंट, हर परछाई और हल्की सी सुपरनैचुरल प्रेजेंस एक स्पाइन चिलिंग सस्पेंस क्रिएट करती है, जो बस वहां मौजूद लॉग हाई समझ सकते हैं। और यही इस घर का असली रहस्य है। सिर्फ देखना भी काफी है कि शैडो सच हो जाए। जो भी वहां रात के अंधेरे में रुकता है, यूं लगता है कि सपने और हकीकत एक दूसरे में घुल गए हैं। हर शैडो, हर आवाज, हर मूवमेंट और हर फुफकार मिलकर एक ऐसा माहौल बनते हैं जहां डर और फैसिनेशन दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए अगर आप कभी इस घर के पास से गुजरे और रात को विंडो देखे, याद रहे, सिर्फ देखना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी शैडो सिर्फ देखने से ही सच हो जाती है। आज की अंतिम कहानी है हॉन्टेड रेलवे, पुराना स्टेशन का भयानक राज। एक पुरानी रेलवे स्टेशन पर रात के वक्त लोगों ने देखा एक अजीब सी औरत खड़े रहती है, जो पुराना यूनिफॉर्म पहनी होती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कोई पुरानी टिकट कलेक्टर या रेलवे स्टाफ का रूप हो। लोग मानते हैं कि वो औरत कभी प्लेटफॉर्म से नहीं हिलती, बस वही खड़े रहती है और जो भी उससे देखता है उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक और डर भर जाता है। शुरू में लोग कहते हैं वो सिर्फ एक शैडो या रोशनी का खेल लगती है, जैसे प्लेटफॉर्म के लैंप के साये में कोई फिगर बन गया हो। लेकिन धीरे धीरे वो फिगर ज्यादा क्लियर दिखने लगता है। लंबे बाल, पुराना यूनिफॉर्म और चेहरा अंधेरे में पार्शली दिखाई देता है। जो भी पास जाता है उसके हाथ ठंडे से हो जाते हैं और दिल तेज धड़कने लगता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में रेलवे प्लेटफॉर्म एक पुरानी एनर्जी से भरा होता है। पुरानी ट्रेन्स का साउंड, हल्की सी विसल और एक धुंधली सी रोशनी जो शैडो को और ज्यादा रियल बनती है। लोग मानते हैं कि ये औरत बस एक साया नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म की पुरानी कहानियों और आत्मा का सिग्नल है। जो भी उसके आसपास रुकता है, यूज लगता है जैसे पूरा माहौल अलाइव हो गया हो। हवा, शैडोज और पुरानी मेमोरीज एक साथ मिलकर सस्पेंस और ठंडक क्रिएट करते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि पुराना स्टेशन का भयानक राज सिर्फ अनलॉक ऑन को समझ आता है, जो रात के वक्त वहां खड़े होते हैं। अक्सर लोग सिर्फ एक नजर देखकर ही डर से प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिगर इतना रियल और ठंडक भरा लगता है कि इंसान के अंदर का डर जग जाता है। रात के अंधेरे में अगर आप प्लेटफॉर्म पर रुककर ट्रेन का इंतजार करें, तो आप देखेंगे कि वो औरत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रही है। शुरू में लगता है जैसे वो सिर्फ एक शैडो या पुरानी रोशनी का खेल है, लेकिन धीरे धीरे वो फिगर क्लियर दिखने लगती है। लंबे उलझे हुए बाल, पुराना यूनिफॉर्म और चेहरा थोड़ा धुंधला पर गैर नॉर्मल लगता है। जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, वो अचानक डिसअपीयर हो जाती है। बस एक खाली जगह रह जाती है जहां अभी तक वो खड़ी थी। लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर रुकते ही हवा ठंडी हो जाती है, हल्की सी धुंध छाने लगती है और डिस्टेंट ट्रेन की आवाज भी अजीब और डिस्टॉर्टेड लगती है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसके साथ हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से भी देखा और वो औरत कभी वहां, कभी यहाँ, पर हमेशा ऑब्जर्व कर रही लगती थी। उसकी आंखें जैसे इंसान के अंदर के डर को देख रही हो और हर मूवमेंट के साथ सस्पेंस और तेज हो जाता है। अक्सर लोग प्लेटफॉर्म से हिलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, औरत डिसअपीयर हो जाती है और उन्हें लगता है जैसे प्लेटफॉर्म और स्पेस अलाइव हो गया हो। बुजुर्ग कहते हैं कि ये औरत सिर्फ एक शैडो या हैल्यूसिनेशन नहीं है, बल्कि पुरानी आत्मा का निशान है, जो स्टेशन के सीक्रेट्स और पुरानी कहानियों को गार्ड कर रही है।
जो भी रात के वक्त प्लेटफॉर्म पार उससे देखता है, उसके अंदर ठंडक, क्यूरियोसिटी और डर का मिक्सचर बैठ जाता है। सस्पेंस ऐसा कि इंसान का दिल तेज धड़कने लगता है और आंखें कंटिन्यूअसली उस फिगर को फॉलो करती रहती है। और इसीलिए लोग मानते हैं कि पुराना स्टेशन का ये भयानक राज सिर्फ अन लोगों को समझ आता है, जो रात के अंधेरे में खुद वहां खड़े होते हैं। और हर देखा हुआ शैडो एक वार्निंग है, जो आपको बताता है कि प्लेटफॉर्म पार सब कुछ शांत नहीं है। लोग कहते हैं उस घोस्टली औरत के डिसअपियर होने के बाद प्लेटफॉर्म पार सिर्फ एक पुरानी टिकट और हल्की सी खून की निशानी मिलती है। कभी कभी रात के अंधेरे में ट्रेन की आवाज और छोड़ती हुई घंटी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली होता है। शुरू में लगता है कि ये सब सिर्फ पुरानी चीजों का खेल है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि प्लेटफॉर्म पार एक इनविजिबल प्रेजेंस है। फेंट फुटस्टेप्स, हल्की सी फुफकार और शैडोज की हिलती रोशनी आपके अंदर सस्पेंस और ठंडक जगती है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये पुराना स्टेशन और घोस्टली औरत का राज सिर्फ अन लोगों को समझ आता है, जो रात के अंधेरे में वहां खड़े होते हैं। हर साउंड और शैडो आपके अंदर क्यूरियोसिटी और डर दोनों एक साथ जगता है। औरत की आंखें रात के अंधेरे में लाल सी चमकती है और कभी कभी प्लेटफॉर्म के एंड पार एक हल्की सी सिलुएट दिख जाती है। लोग कहते हैं कि वो आपको ट्रैप करने के लिए वहां खड़े रहती है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करती है और प्लेटफॉर्म का हर शैडो और मिस्ट और सस्पेंस क्रिएट करता है। कई लोग कहते हैं जो भी प्लेटफॉर्म पार रात को रुकता है या घोस्टली औरत के करीब जाता है, उनका सपना हमेशा डर और मौत से भर जाता है। शुरू में लगता है कि ये सिर्फ हैल्यूसिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेटफॉर्म का हर साउंड और शैडो रियल लगने लगता है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में फुटस्टेप्स, डिस्टेंट ट्रेन विसल्स और हल्की सी फुफकार आपके अंदर सस्पेंस और ठंडक जगते हैं। और कुछ लोग तो कभी वापस नहीं आते, जैसे प्लेटफॉर्म और औरत दोनों उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। ये पुराना रेलवे स्टेशन अब एक ऐसी वार्निंग बन चुका है, जो सिर्फ अन लोगों को समझ आता है, जो रात के वक्त वहां खड़े होते हैं। हर शैडो और साउंड आपके अंदर डर और फैसिनेशन दोनों एक साथ जगता है। अगर आप कभी पुरानी रेलवे स्टेशन से गुजरे रात के वक्त औरत के पास प्लेटफॉर्म पार खड़े हो, याद रहे कुछ चीजें सिर्फ देखने से ही सच हो जाती है। शुरुआत में लगता है सब खाली है, सिर्फ हवा की हल्की सी गूंज और पैटर्न की सरसराहट, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि कोई आपको घूर रहा है। अचानक एक ठंडक आपके सीने तक उतर आती है, जैसे हवा ही रुक गई हो। लोग कहते हैं उस औरत की आंखें एक बार देख लो तो सपने और हकीकत के बीच का फर्क हमेशा के लिए धुंधला हो जाता है। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसके पीछे एक पूरी ट्रेन आती हुई देखी, लेकिन पलक झपकते ही सब गायब हो गया। प्लेटफॉर्म पार एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो इंसान के दिल तक उतर जाती है। इसलिए अगर कभी रात के वक्त आप उस स्टेशन के पास गुजरे तो सिर्फ याद रखो, कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को जानने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी राज और सच का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये था एंड ऑफ एपिसोड 25 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर आपको ये डरावनी कहानियाँ पसंद आई हो और कमेंट्स में जरूर बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी, तो जिसका कमेंट अच्छा होगा मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस if you dare to see what comes next. And share with your friends and family too. या आप नॉर्मली इंडियन अर्बन लेजेंड कोई टॉपिक बताओ कमेंट्स में। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा उससे अगले एपिसोड में फीचर किया जा सकता है। तब तक के लिए डरावनी कहानियां सुनते रहिए,
क्योंकि हम जल्दी वापस लौटेंगे एपिसोड 26 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम सुनाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड और कंटिन्यू कीजिए वॉचिंग हॉरर एपिसोड्स ऑफ डायनामिक डार्क और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि न्यू हॉरर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो। नए डर, नए अंधेरे और नए राज लेकर नई 3 कहानियों के साथ डायनामिक डार्क के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।